नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ मैथ्स में। तो आप अपनी नोटबुक पेन उठा लें, क्योंकि आज हम कराएंगे एक ऐसा टॉपिक जो 10th क्लास मैथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी एक्सरसाइज प्रश्नावली है 1.3। 1.3 का पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपर में संख्या है। ये सवाल जो है वो बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन दिखता है, क्योंकि इसमें जो दिया है सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपर में संख्या। बच्चे जानते हैं कि रूट 5 एक अपर में संख्या है, लेकिन इसको कैसे सिद्ध किया जाए कि ये वास्तव में रूट 5 एक अपर में संख्या है। तो इसको सिद्ध करेंगे। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपर में संख्या है। तो हम देखो जानते हैं कि रूट 5, रूट 3, रूट 2 ये सब कैसी संख्या है? अपर में संख्या है। लेकिन इनको हम क्या करेंगे? अब सिद्ध करेंगे। सिद्ध कैसे करेंगे? हम मान लेंगे, हम इसके बिल्कुल अपोजिट मानेंगे। इन्होंने दिया है कि सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपर में संख्या है, हम इसके अपोजिट मान ले रहे हैं। हाँ, माना, हल कर रहे हैं हम। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमने कल्पना कर ली कि रूट 5 कैसी संख्या है? एक परमेय संख्या है। हमने माना कि रूट 5 एक परमेय संख्या है। जब ये एक परमेय संख्या होगी, हम जानते हैं कि परमेय संख्याओं को कैसे लिखा जाता है? बटे के रूप में, P/Q के रूप में लिख सकते हैं और A/B के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने जब ये बटे के रूप में लिख सकते हैं, तो हम लिख ले रहे हैं रूट 5 बराबर A/B, जहां A तथा B सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं। हमने मान लिया कि रूट 5 बराबर हम A/B लिख सकते हैं, और A भी कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या। तो अब हम सहअभाज्य संख्या सीखेंगे कि सहअभाज्य संख्या होती क्या है। तो वे संख्याएं जिसके कॉमन फैक्टर नहीं निकाले जा सकते। जैसे 3 और 5 है, इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। 2 और 3 है, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। 4 और 7 है, इसमें से कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो ये ऐसी संख्याएं जिनके हम कॉमन फैक्टर नहीं कर सकते, वो सभी संख्या क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाई जाती हैं। यानी जिसमें अब किसी संख्या से हम भाग नहीं दे सकते और अधिक विभाज्य नहीं किया जा सकता है। जिन संख्याओं को, ऐसी दो संख्याएं जिनको किसी एक और अन्य संख्या से विभाज्य नहीं किया जा सकता, जिसके कॉमन फैक्टर नहीं निकाले जा सकते, वे सभी संख्या क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्या होती हैं। यानी कहने का मतलब ये है, A और जो B है उसमें किसी से अब भाग नहीं दी जा सकती है। ये मान लिया हमने। अब हम क्या कर रहे हैं? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट 5 है। जब स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5 का स्क्वायर आता है 5 बराबर इसका स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? ये B स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो 5B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। 5B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। कहने का मतलब ये है, जो A स्क्वायर है वो यहाँ किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है। जो A स्क्वायर है वो किससे विभाजित है? 5 से। हम लिखेंगे यहाँ A स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। यहाँ A स्क्वायर A स्क्वायर 5 से विभाजित है। A स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो A भी किससे विभाजित होगा? 5 से विभाजित होगा। क्यों होगा? जैसे कोई संख्या जैसे 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो 4 भी 2 से विभाजित होंगे। इसी प्रकार से जब A स्क्वायर 5 से विभाजित है तो A भी 5 से विभाजित होगा। जब A 5 से विभाजित है, हमने क्या किया? A स्क्वायर की जगह अब A स्क्वायर बराबर हम मान ले रहे हैं 5C। A बराबर हमने क्या मान लिया? 5C मान लिया। जब A बराबर हमने 5C मान लिया तो A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 5C स्क्वायर, 25C स्क्वायर।
हमने a बराबर 5c मान लिया, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25c स्क्वायर। तो a स्क्वायर की हम वैल्यू कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। a स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। 5 से 5 हम 25 कट जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर कितना आ गया 5c स्क्वायर। कहने का मतलब ये है b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। तो जो यहाँ b है वो किससे विभाजित है, c से विभाजित है। ये जो b है वो किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ b स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो b भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ समीकरण नंबर हम 2 डाल देंगे। अब हम समीकरण 1 और 2 में देखेंगे कि समीकरण 1 ए में हम क्या सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ समीकरण 1 में हम क्या दिखा चुके हैं कि जो a है वो 5 से विभाजित है, और समीकरण 2 में हम दिखा चुके हैं कि जो b है वो 5 से विभाजित है। हमने बताया कि जो सहभाज्य संख्या होंगी वो किसी से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि वो सबसे सरल किए हुए होते हैं। जो a और b हैं उनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकाले जा सकते। लेकिन हम 1 और 2 में क्या दिखा चुके हैं कि a भी 5 से विभाज्य है और b भी 5 से विभाज्य है, यानी ये दोनों विभाज्य हैं। तो जो हमने कल्पना की है वो गलत कल्पना की है, यानी माना रूट 5 एक परमेय संख्या है, तो हमने कैसी कल्पना कर ली, गलत कल्पना कर ली है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1/2 से a तथा b 5 से विभाजित है। a तथा b 5 से विभाजित है, इसलिए ये सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें पूछा था सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। हम इस संख्या को अपरमेय सिद्ध कर चुके हैं। तो धन्यवाद, पहला सवाल कंप्लीट हो गया।